शुरुआती रुझान है, आगे बहुत बदलाव देखने को मिलेगा और इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी जो साइट है उसमें अपडेट होगा, ये होगा। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, और क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम का जो चेहरा होगा वो कौन होगा? देखिए, ऐसा है, सीएम का चेहरा तो पश्चिम बंगाल में विधायक दल ही तय करेगा, कौन होगा कौन नहीं होगा। इस पर चर्चा करना ये ना मेरा काम है, ना ये अभी इस पर हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड एक पर्यवेक्षक को तय करेगा और वो पर्यवेक्षक जो है पश्चिम बंगाल में जाके विधायकों की राय लेकर एक दो जो भी पर्यवेक्षक जाएंगे, पार्टी के सीनियर लीडर जाएंगे, वो विधायकों की राय से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा लाएंगे और ऐसा चेहरा लाएंगे जो अगले 20 साल पश्चिम बंगाल में विकास की डबल इंजन की सरकार को चलाएगा। आम जनमानस पर भारत सरकार की योजनाओं को और पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर काम करने का एक साहस के साथ, संकल्प के साथ काम करेगा, मुझे विश्वास है। जी बिल्कुल आतिफ जी, जो प्रचंड बहुमत हमें मिलता दिख रहा है वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार कोई पार्टी आगे पहुंच रही है तो कि पीछे हो रही है। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के आशुतोष झा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में जब एनडीए की जीत हुई थी तो पीएम मोदी ने बोला था कि बिहार से गंगा बंगाल जाएगी, और ये देखा भी है कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल गंगा जाती है। तो क्या यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा? दीदी सरकार बनाएंगी बीजेपी, और उस बयान के क्या कुछ मायने और क्या वो सच्चाई में तब्दील होगा? देखिए, अब तो जो रुझान जो हैं उसमें ये मान के चलना ही चाहिए कि धीरे धीरे अब ये चीजें कंसोलिडेट भी होंगे। यही होता है कि 12 बजे के बाद कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कंसोलिडेशन की ओर बढ़ता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं पर जाकर के रुकती है। तो ये फिलहाल मान लेना चाहिए हम लोगों को इस रुझान के आधार पर कि वहां पर ममता दीदी की जो सरकार थी 15 साल की, उसको जनता ने नकार दिया। और क्यों नकारा, ये बात हो रही थी कि नकारा क्यों। देखिए, आज के दिन आप तमिलनाडु से लेकर के बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे असम की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की, ये यूनिवर्सल फेनोमेना है कि पब्लिक, देखिए कुछ स्टेट में, जिसमें कि वेस्ट बंगाल एक मेजर स्टेट है, जहां डेमोग्राफी कुछ ऐसा था कि लोग प्रेडिक्ट करने से भी डरते थे कि कैसे कहा जाए कि वहां बीजेपी या किसी और की सरकार बन सकती है। लेकिन फाइनली डेवलपमेंट जो है वही मैटर करता है वो। और आप देखिएगा, ये जो बार बार बात होती है ना कि भाई मुस्लिम जो है वो सिर्फ ममता के साथ 100% खड़े थे, खड़े बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे, लेकिन आपको कई एरिया में दिखेगा, मुस्लिम डोमिनेशन वाले एरिया में भी, जहां पर कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे होंगे। वहां पर जाहिर तौर पे मैनेजमेंट भी काम करता है, चुनावी प्रबंधन भी बहुत मामले में काम करता है। और चुनावी प्रबंधन कौन करता है? पार्टी के लीडर्स करता है। तो आपके पास वैसे भी पार्टी लीडर होनी चाहिए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट की जो चाह थी बिहार में, मैं वहीं पर आ रहा हूं जो आपने बात शुरू की थी कि गंगा वहां से अब वेस्ट बंगाल में जाती है। वो देखिए, जब मैं वहां गया था, आप दोनों तो जो हम आपके जो एक्सपर्ट हैं बीजेपी से और तृणमूल से, वो वहीं के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। लेकिन जब मैं भी गया था तो यूथ तो इतना ज्यादा वोकल था इस बार, पिछली बार से ही, बल्कि 2029 से जो एक चर्निंग शुरू होती है ना कि बदलाव की शुरुआत जी, वो लॉ तो पिछले 2021 में ही जल चुकी थी। इस बार बिल्कुल ज्वाला बनकर वो सामने खड़ी थी कि ना, अब बहुत हो गया, अब बदलना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे एक आदमी ऐसा न मिला जो तृणमूल के वोटर थे, मतलब रुपेश जी से मैं नहीं मिला, हो सकता है मैं मिलता तो ये भी बोलते कि हाँ थोड़ा विकास की जरूरत तो है रुपेश जी। लेकिन ये मुझे जो तृणमूल के वोटर थे और जिन्होंने दिया होगा फिर से तृणमूल को वोट, वो भी बोले कि हाँ डेवलपमेंट तो और हो सकता है, डेवलपमेंट का कोई लिमिट नहीं है। यानी वो इनडायरेक्टली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि डेवलपमेंट की जरूरत तो है। यूथ वो 1500 के उस पर नहीं चल सकता, डोल पर नहीं चल सकता है यूथ। महिलाओं को लेकर के तो एक आजकल पॉलिटिक्स में
थोड़ी धारा वही है कि आप महिलाओं को के पॉकेट में कुछ पैसे डालिए तो वो आपके साथ वोट देने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन उनमें भी विकास की चाहत होती है। यूथ बिल्कुल अलग सेक्शन है, और वो यूथ जब मैं बात करता हूं तो वो मेल नहीं होगा, सिर्फ यूथ मेल फीमेल दोनों है, जिसका एक एस्पिरेशन होता है कि हमें आगे बढ़ना है। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, अभी दिल्ली में रहता हूं, और मैं हमेशा कलकत्ता जाया करता था, बचपन से जाता रहा हूं। और मैं देख रहा था, अभी भी मैं फिर से गया, हर इलेक्शन में जाता हूं, तो बंगाल लगभग वैसे ही है, एक जगह ठहरा हुआ बंगाल, और उसी में खुश क्यों था ये आप समझ में आएगा उनको, बल्कि जब बदलाव आएगी तब वो चीजें खत्म हो चुकी होंगे। तो डेवलपमेंट क्यों नहीं? जो पढ़ा लिखा मेरा इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि बंगाल की राजनीति में हमेशा क्लब कल्चर और पार्टी कैडर का जो मॉडल रहा है, जिसको लेफ्ट ने शुरू किया, टीएमसी ने भी अपनाया, लेकिन बीजेपी ने अब लोकल सिंडिकेट पर फोकस किया और इस पूरे मॉडल को तोड़ा। ये कितना हद तक क्या प्रभाव रहा जमीन पर? आपने क्या देखा इस लोकल सिंडिकेट बना क्लब कल्चर में? देखिए, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि बीजेपी को इस कल्चर में सुधार करके दिखाना होगा कि हम आए हैं तो बदलाव लेकर के आए हैं, क्योंकि ये क्लब कल्चर, भाई ये चीज 34 साल तक लेफ्ट के पीरियड में चला। आज आप बोल रहे हैं कि तृणमूल कार्डर बेस्ड पार्टी थी, मैं नहीं मानता हूं। कार्डर बनाने के लिए एक बहुत ठोस विचारधारा होना जरूरी होती है, आइडियोलॉजी, वो नहीं थी। तृणमूल तो जो लेफ्ट का कार्डर था और अभी भी है। मैंने खुद ग्राउंड पर जाकर देखा कि ऐसे ऐसे गांव जहां की बिल्कुल डिवीजन है कि वो या तो लेफ्ट को वोट, या तो टीएमसी को वोट डाल रहे हैं या बीजेपी को वोट डाल रहा है, वहां भी इक्का दुक्का आदमी खड़े होकर बोलता था कि मैं लेफ्ट को दे रहा हूं। वो कार्डर था। अभी इस तरह देखना हो, वो कार्डर था। उसके बहुत सारे कार्डर और ये जो टूट कर जो है तो तृणमूल में काम कर रहे थे। अब यही में चैलेंज की बात है कि कहीं वही कार्डर, हालांकि वोटर जो और कार्डर में थोड़ा फर्क करना चाहिए, वही कार्डर वही कल्चर अगर बीजेपी में भी पनपता रहा तो बीजेपी के लिए आगे मुश्किल होगी, और बीजेपी के लिए इससे ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है। इसको पूरे देश में जवाबदेही के साथ दिखाना होगा कि हमने क्या बदलाव लाया वेस्ट बंगाल। तो ये बीजेपी का चैलेंज है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं वो बोल रहा हूं कि वोटर में जो चाहत थी एक विकास की, वो विकास